हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के से शाना में मैं आपसे बिलंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में। वो कौन सी कंपनी है? उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो रिलायंस इंडस्ट्री की चर्चा हर जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और उसके पीछे का रीज़न है जिस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्री गिरा है, तो वो तो मतलब आप कह ही सकते हो कि टॉपिक तो बनेगा ही बनेगा। मतलब रिलायंस जैसे शेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, 4-5% की गिरावट होना ये कोई आम बात नहीं होती है। हमारे शेयर बाजार की अगर बात कर ले तो नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री है। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्री का देखने को मिल जाता है। एंड 5% रिलायंस इंडस्ट्री का गिरना रफली मतलब 1 लाख करोड़ की वेल्थ इरोड होना। सो आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जस्ट इमेजिन, ये इतनी बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। और ये गिरावट, ये जो हमें देखने को मिली है आज के दिन 5% के आसपास की गिरावट, ये इतनी खराब गिरावट थी कि मतलब सिंगल डे गिरावट की बात कर ले, जो कि इसके पहले जून 2024 में देखने को मिली थी। अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो वी आर राइट नाउ इन 2026, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। इस प्रकार की गिरावट रिलायंस ने देखी नहीं थी, जो आज जाके उनको देखनी यहाँ पे पड़ी है। ये कोई छोटा मोटा स्टॉक, मतलब छोटा स्टॉक नहीं है भाई कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप की 4-5% की गिरावट आम बात हो। काफ़ी बड़ी कंपनी और इस प्रकार की गिरावट होना, उसके पीछे सॉलिड कॉन्क्रीट कारण होता ही होता है। उसी के बारे में बातचीत हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि एग्जैक्टली रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर यहाँ पे क्यों गिरा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या गड़बड़ी हुई है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आगे क्या हो सकता है बिजनेस लेवल की अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें अभी हम लोगों को बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। क्रोनोलॉजी मतलब सबसे पहले चीज़ हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी। यस, एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई थी। ब्लूमबर्ग ने इस एक पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करके भी यहाँ पे बताया था कि शिप विद रशियन ऑयल, यहाँ पे हम लोग को रिलायंस का जो प्लांट है वहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे तो क्या क्या पॉइंट्स थे, तो आप देख सकते हो एटलीस्ट 3 टैंकर्स जो कि रशिया का क्रूड ऑयल कैरी कर रहे हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्री का जो हम लोगों को, आप सभी लोगों को पता ही है, उनकी जो रिफाइनरी भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। हाँ, जामनगर की अगर बात कर ले तो वहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर देखा गया तो उसमें लगभग कितना हम लोग को ऑयल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 2.2 मिलियन बैरल्स। इतना ज़्यादा ऑयल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि जामनगर यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कुछ ही महीनों के भीतर, या फिर आप कह सकते हैं अर्ली दिस मंथ में ही ये ऑयल हम लोग को रिलायंस में के और जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये एक रिपोर्ट हमारे सामने यहाँ पे आई थी। मतलब क्या है कि रशिया के ऑयल की यहाँ पे बात की जा रही दोस्तों। एंड वी ऑल नो दैट कि रिसेंटली ही अमेरिका ने एंड यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर और एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगाए थे। सैंक्शंस तो चलते रहते हैं, बट और एक्स्ट्रा सैंक्शंस, खास करके लुकोइल की बात कर ले, रोजनेफ्ट की बात कर ले, जो कि रशिया के 2 दिग्गज प्राइवेट कंपनियां जो क्रूड से रिलेटेड सबसे बड़ा बिजनेस हैंडल करती है, उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे। और सैंक्शंस का अर्थ क्या होता है कि उनके साथ जो भी बिजनेस करेगा उनके ऊपर भी अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, सैंक्शंस लगाएगा। उसके बाद हम सभी लोगों ने देख लिया, बहुत सारे जो भी कंपनीज थे उन्होंने रशिया के साथ बिजनेस करना बहुत हद तक यहाँ पे कम किया, क्योंकि अगर उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए तो भाई उनका जो कोर बिजनेस है उसकी हालत खराब यहाँ पे हो सकती है। ये जैसी रिपोर्ट यहाँ पे आई कि रिलायंस अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है, उसके बाद रिलायंस का ऑफिशियली रिप्लाई सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला। और रिलायंस ने रिप्लाई में बोला है कि ये जो भी क्लेम किया गया है कि रशिया का क्रूड ऑयल का शिपमेंट जामनगर रिफाइनरी में आ रहा है, ये गलत है। उन्होंने ये डिनाई किया है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्री ने। आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलायंस ने अपने स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला है कि जामनगर रिफाइनरी हैज नॉट रिसीव्ड एनी कार्गो ऑफ रशियन ऑयल ओवर द पास्ट 3 वीक्स। मतलब पिछले 3 हफ्तों से हमने रशिया का ऑयल खरीदा ही नहीं है, बंद है। एंड हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि शायद से इस महीने में, जनवरी के महीने में भी रशिया से कोई भी ऑयल यहाँ पे डिलीवर होगा। जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन रिलायंस ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पे दे दिया, जो भी वो क्लेम यहाँ पे कर रहे थे कि टोटली अनट्रू है,
जो भी ब्लूमबर्ग ये बात कह रहे, जैसे रिलायंस ने बात बोल दी, रिलायंस का शेयर 5% तक गिरते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो काफ़ी लोग अभी सोचेंगे भी कि रिलायंस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हम रशिया का ऑयल यहाँ पे नहीं खरीद रहे, तो अच्छा है कि बुरा है? तो भाई बुरा ही है। आप देख सकते हो मार्केट ने रिएक्शन दिखा दिया भाई कि गिरावट के साथ, तो मतलब बुरा ही रहेगा। बुरा मतलब क्या, आप बिजनेस लेवल पे समझो। अब बुरा मतलब कैसे, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों कि जो रिलायंस है उसको क्या मिल रहा था, यस रिलायंस को सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रूड ऑयल तो आपको किधर से भी मिल जाएगा, किधर से मतलब बहुत सारे सेलर्स आपको मिल जाएंगे, बट रशिया की क्रूड ऑयल की खासियत क्या है, यस सस्ता क्रूड ऑयल। एंड सस्ता क्रूड ऑयल जो रिलायंस को लगातार मिल रहा था। अब रिलायंस ने खुद बोल दिया कि बॉस हम आफ्टर द सैंक्शंस हमने रशिया का क्रूड ऑयल अभी धीमे धीमे कम किया और अभी बंद ही कर दिया। 3 हफ्ते हो गए, अभी तक तो यहाँ पे आया ही नहीं। सो पॉइंट क्या है दोस्तों, रशिया को तो क्रूड ऑयल लेना ही पड़ेगा, रिफाइन करके तो आगे उनको अपना बिजनेस करना है। बट पॉइंट क्या है अभी, यस पॉइंट ये है कि अब उनको महंगा क्रूड ऑयल उठाना पड़ेगा। मिडल ईस्ट से उठा सकते हैं या फिर और भी जो सेलर है वहाँ से उठा सकते हैं। सो इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग सितंबर तक का डेटा है, तभी तक का मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस का डेटा है दोस्तों। रशिया से कितना ऑयल लेते थे, देखिए 40 से 50%, मतलब 100 बैरल अगर रिलायंस के पास अगर आते थे, सो उसमें से मोटा मोटी आप पकड़ लो 50 बैरल तो ये रशिया से ही लेते थे। और ये 50 बैरल भाई सस्ते दाम पे उनको मिलते थे। आप सभी लोगों ने पॉलिटिकली देखा ही होगा, जो भी चाओस यहाँ पे मचता था कि ऑयल का सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिल रहा है, इन्हीं को तो यहाँ पे मिल रहा है, सस्ता क्रूड ऑयल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 40 से 50% रशिया से। देन बाकी इराक से आप यहाँ पे देख सकते हो, सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान, कोलंबिया की बात कर ले, वेनेजुएला की भी अगर बात कर ले, कनाडा की बात कर ले। देन अमेरिका से आप देख सकते हो एकदम ही स्पाइक 10% तक अब ऑयल रिलायंस हम लोग को लेते हुए देखने को मिल रहा है। बट वो सारी चीज़ें रखते हैं साइड में, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई रशिया से बड़ा ऑयल वो लेकर चल रहे थे 40 से 50%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे उन्होंने बताया कि अब वो इस चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और यही चीज़ फिलहाल तो रिलायंस ने यहाँ पे बता दी है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, जो बैलेंस शीट है, जो PNL है, वो वापस अभी हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेगी, आप ऐसा भी कह सकते हो। क्योंकि रिलायंस को यहाँ पे लगातार इस चीज़ का डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का फायदा यहाँ पे हो रहा था। तो आपको पता ही है सारी चीज़ें हम लोग को, बाजार हमेशा फ्यूचर का देखकर ही चलता है, तो बैलेंस शीट PNL उसी तरीके से हम लोग को स्ट्रांग एडजस्टेड हम लोग को उस हिसाब से देखने को मिल रही थी। बट अब जैसे ही यहाँ पे पता चला कि ये जो मज़े चल रहे थे सस्ते क्रूड ऑयल के, अब तो भाई ये ख़त्म हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिलने वाले। प्लस ब्रोकर्स की बात कर ले तो ब्रोकर्स भी क्या करेंगे, अब डाउनग्रेड करेंगे। मतलब जो भी ब्रोकर्स ने पहले के टारगेट दिए थे रिलायंस को लेकर, वो अच्छे टारगेट क्यों दिए थे, इसी चीज़ के चलते भाई सस्ते क्रूड ऑयल का जब तक मज़ा चल रहा है तब तक ये काफ़ी अच्छा करेंगे। बट अभी जैसे ही पता चला कि हाँ भाई अब ये पार्टी ज़्यादा लंबी चलना काफ़ी मुश्किल है, तो ऑटोमेटिकली जो टारगेट्स है वो हम लोग को कुछ हद तक कम भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसी पॉइंट के चलते दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल गया, गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, अगेन वीडियो को क्लोज करने से पहले, कि रिलायंस को जो सस्ता रूसी ऑयल यहाँ पे मिलता था, अब शायद से वो धीमे धीमे करके ख़त्म ही यहाँ पे हो जाएगा, आप ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड ऑयल तो उनको खरीदना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। तो शायद से उनको महंगा, या फिर आप कह सकते हो जो नॉर्मली जो मिडल ईस्ट से बाकी प्लेयर से वो जो खरीदते थे वहीं से उनको अब वो ऑयल यहाँ पे उठाना पड़ेगा। और आप सभी लोगों को पता ही है सबसे बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट कौन सा है, कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का रिजर्व किसके हाथ लगा है, यस अमेरिका के हाथ लगा है, वेनेजुएला के चलते। एंड अमेरिका के पास भी क्रूड के बहुत सारे हम लोगों को मतलब प्रोडक्शन एंड जो सारी चीज़ें चलती है वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अब ऑयल को लेकर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अमेरिका एक बहुत बड़ा देश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जियोपॉलिटिकली अगर बात करें दोस्तों, तो अब रिलायंस को इस चीज़ को भी लेकर अच्छी तरीके से संभाल कर यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल की सबसे बड़ी जो अभी मात्रा है वो डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली अमेरिका के पास ही हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर क्रूड ऑयल के रिक्वायरमेंट की अगर बात कर ले, तो ऑब्वियसली सिर्फ रिलायंस तक की सीमित की बात नहीं भाई, हमारे पूरे देश की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है हम बहुत बड़े क्रूड के इंपोर्टर भी है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अभी जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें में बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हो रिलायंस ने तुरंत यहाँ पे बात को क्लैरिफाई करके बता दिया भाई नहीं हम कोई रशिया विशिया का ऑयल अभी यहाँ पे नहीं खरीद रहे, क्योंकि
अमेरिका ने भाई अगर देखा गया रिलायंस के ऊपर सैंक्शन विंक्शन लगा दिया तो लेने के देने यहाँ पे पड़ जाएंगे। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों आज के दिन ये रिलायंस के शेयर में हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये देखने वाली बात है कि आगे जाके अब किस प्रकार से यहाँ पे रिलायंस इन सारी चीज़ों को के साथ यहाँ पे डील करता है। सो जैसे मैंने इसके पहले भी जो वेनेजुएला का जो इशू यहाँ पे हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉर्ट टर्म में आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारी चीज़ें अभी धीमे धीमे करके बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और ये एक एग्जाम्पल अभी आपको इसी प्रकार से देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को यहाँ पे मिली थी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।